आप सबसे मुझे बहुत ज़रूरी बातें करनी है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आप वीडियो पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ये ना आज सुबह का ही टाइम था, सुबह तो नहीं, 11:30 बज रहे थे। एक्चुअली मौसम इतना अच्छा हो रखा था ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और बाबू को मैं घुमाने पार्क में ले आई थी। आप सबके कॉमेंट्स भी पढ़ रही थी, आप कह रहे हो कि आपके वहाँ तो बारिश हुई है। तो देखिए, यहाँ पर इतनी कोई तेज़ बारिश तो नहीं हुई, हल्की फुल्की हुई थी, पर मौसम बहुत अच्छा है। ऐसा मौसम पूरे साल के 12 महीने क्यों नहीं रहता। कई बार सोचते हैं ना हम, ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, कितना अच्छा लगे ना। तो बाबू को भी बहुत अच्छा लग रहा था और घुमाने लग रही थी। और देखिए, बात ये थी कि ना कल 27 जून, जो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि पापा जी की एनिवर्सरी होती है शादी की। तो मैंने पापा जी से मुझे कुछ काम था, तो मैंने पापा जी को ना का फ़ोन आया था आज मेरे पास। एक्चुअली मेरी वीडियो आज लेट गई थी, वैसे नॉर्मली 11 बजे मैं सुबह भेज देती हूँ। आज 12 बजे तक जब मेरी वीडियो नहीं गई यूट्यूब पर, तो पापा जी का फ़ोन आया कि आज तूने अपनी वीडियो नहीं भेजी। तो मैंने उनको बताया कि देखो पापा जी, आज मैं उठी सो के 9 बजे हूँ, तो इसीलिए मेरी वीडियो लेट हो गया। तो पापा जी बोलते अच्छा। तो मेरे को कुछ काम था मेरे पापा जी के साथ, तो मैंने उनको वो काम बताया। मैंने कहा पापा जी, आप वहाँ बैठे वो काम कर सकते हो तो कर दो। तो पापा जी बोलते अरे मैं कल आ ही रहा हूँ हिसार तुमसे मिलने, मतलब मम्मी से मिलने। मैंने कहा कल क्यों आ रहे हो पापा जी? क्योंकि पापा जी ने कहा था कि विहान के जन्मदिन पर आएंगे, क्योंकि 3 जुलाई को आपको पता है विहान का बर्थडे है। तो पापा जी बोलते नहीं, 27 जून को मेरी एनिवर्सरी है शादी की, तो मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करूँगा मम्मी के साथ। आप समझ रहे हो बात पूरी? तो ये बात उन्होंने मुझे बोली कि मैं आऊँगा 27 जून को, मतलब कल। तो मैंने इस बात पे पापा जी को, मैंने पहले तो कुछ नहीं बोला, मैं चुप रही। फिर मैंने पापा जी को बोला कि पापा जी क्या करोगे आके, आप वहाँ सही तो बैठे हो, आप 3 जुलाई को आओगे ही है ना जन्मदिन पे विहान के, तभी आ जाना। तो पापा जी बोलते हाँ बात तो तू ठीक ही कर रही है, वैसे क्या बनाना एनिवर्सरी, पापा जी ऐसे बोले। तो अब इसमें आप मुझे कमेंट करके ये भी बोल सकते हो कि निधि आपने गलत किया, आप पापा जी जब आना चाहते थे इधर तो आपने उनको फ़ोन पे मना क्यों कर दिया कि अभी मत आओ यहाँ पर, बाद में आना। तो देखिए, इसका कारण ये था, आप समझ जाइए कि लास्ट टाइम आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, आई थिंक 10-15-20 दिन पुरानी, पापा जी की हालत देखिए, यहाँ पे आए थे कितनी ख़राब हो गई थी, बोतलें चढ़वाई हैं इतनी मुश्किलों से, इनकी इतनी हालत ख़राब थी ना। कितनी मैं इतनी ठंड में, इतनी बारिश में भीगती हुई मैं डॉक्टर लेने गई थी पापा जी के लिए, दवाई लेकर आई थी। इतनी बीमार हो गए थे, जब बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी ना, तब वहाँ पर गए हैं, समझ रहे हो आप। और फिर मैं नहीं चाहती कि पापा जी की फिर वही कंडीशन हो जाए। मैंने पापा जी को भी फ़ोन पे यही बोला, मैंने कहा पापा जी आप वहाँ ठीक रह रहे हो, अच्छा खा पी रहे हो, ठीक हो, वहीं पर रहो। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको पता ही है, फिर पापा जी वही दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, और उसके बाद वो बीमार हो जाते हैं, और भी चीज़ें आपको पता ही है। तो इसीलिए मैंने पापा जी को बोला कि यहाँ पे आप फिर हॉस्पिटलों में एडमिट करवाना पड़ता है आपको, आप वहाँ पे आराम से अच्छे से रह रहे हो तो आप वहीं रहो, क्योंकि फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 जुलाई को तो आएंगे, तो फिर तो सभी आएंगे है ना, सबके साथ कार में ही आ जाएंगे पापा जी, तो क्या दिक्कत है। फिर 2 दिन 4 दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बात थी कि मैंने बोली। अब आप इसमें, मैंने कहा पापा जी आप ना जो सेलिब्रेशन है वो ऑनलाइन ही कर लेना, मतलब वीडियो पे कॉलिंग करके बात कर लेना मम्मी से। अब आप मुझे बताइए, क्या मैंने यहाँ पे सही किया पापा जी को कह के कि मत आना, अभी 2-4 दिन रुक के आ जाना? आपको मैंने कारण भी बता दिया इसका। मेरी वैसे पापा जी से रोज़ बात होती ही है, वीडियो पे भी वीडियो कॉल कर लेते हैं पापा जी, और मैं रोज़ विहान पापा जी को दिखाती हूँ, और फ़ोन पे भी मेरी रोज़ बात होती ही है पापा जी से, और पापा जी मेरी वीडियोज़ भी देखते हैं। तो मैंने जो भी किया उनके भले के लिए किया, मैं उनके लिए अच्छा सोच रही हूँ कि यहाँ आके फिर वही है ना, आप समझ ही सकते हो। इसीलिए मैंने सोचा कि ना यहाँ मैं नहीं चाहती कि वो बीमार पड़े, है ना। इसीलिए मैंने उनको बोला कि वहाँ पे आराम से आप रह रहे हो वहीं रहो, आराम से वहाँ एसी में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, आराम से इंजॉय करो, घूमो फिरो। और जाते भी हैं पापा जी, कई बार मैं फ़ोन करती हूँ तो मुझे बताते हैं मैं आज दिल्ली की सदर बाज़ार गया था, आज मैं वहाँ घूमने जा रहा हूँ, आज मेरा वहाँ घूमने का प्लान था। आज मुझे बोल रहे थे कि एक्चुअली होता क्या है कि मेरी वीडियो में मुझे देख लेते हैं रोते हुए, तो उनका भी मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि देखो पास में बैठी हो तब तो कोई टेंशन नहीं होती। देखो अगर मेरे साथ ही रह रहे थे तब तो अगर मेरी वीडियो में मैं रो भी रही हूँ तो भी उनको पता है कि मेरे सामने, मैं उनके सामने ही बैठी हूँ। लेकिन वो जब दूर होते हैं ना तो ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो अभी क्या है ना कि मेरी वीडियो में कुछ भी जाता है तो वो फिर थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि देखो निधि परेशान है, तो शायद उनको लगा होगा कि निधि दुखी है, रो रही है, तब मैं चला जाता हूँ मिलने के लिए, ये भी हो सकता है। दूसरा, मैं स्कूटी वगैरह भी देखने की सोच रही थी
खरीदने की, तो उनके मन में वो चीज़ भी होगी शायद कि हाँ निधि स्कूटी लेने का मन था तो वहाँ पे जाके इसकी थोड़ी हेल्प करवा दूँ, वो गर्मी में घूम रही है। और क्या पता उनको विहान की याद भी आ रही हो इस टाइम, कई दिन हो गए ना उनको विहान से मिले हुए, क्योंकि वो तो विहान के बिना बिल्कुल ही ऐसे थे, याद आ रही होगी बिल्कुल कि विहान के साथ खेलते थे। तो यही कुछ कारण है। तो मैं अभी भी ना श्योर नहीं हूँ, क्या पता मैं रात को बोल भी दूँ कि हाँ पापा जी को कि आ जाओ, कोई बात नहीं। देखो मैं तो कोई नहीं होती उनको मना करने वाली, उन्हीं का ही घर है, लेकिन मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो अच्छे से रहें, खुश रहें, उनकी भलाई के लिए ही सोचा है मैंने। तो ये देखिए मैंने जूस बनाया था बाबू के लिए, क्योंकि बाबू के लिए भिंडी की सब्जी और रोटी बनी थी, बट बाबू ने खाई नहीं। वही है ना, मैं आपको रीज़न तो बता ही रखा है बाबू का कि वो घर की बनी हुई खाना तो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। बाबू ने रोटी नहीं खाई, इतनी बढ़िया बना रखी थी, इसलिए जूस बनाया है कि सुबह कुछ खाता नहीं है, दोपहर तो कम से कम कुछ जूस ही पी ले। एक्चुअली बाबू को ना मैं 1-2 बार बाहर से मंगवा दी थी वो सैंडविच, उसको इतनी पसंद आई है ना सैंडविच, अब वो रोटी नहीं खाता, चावल तो फिर भी खा लेता है, पराठा भी नहीं खाता, रोटी भी नहीं खाता, बहुत बहुत चूज़ी हो गया है खाने पीने के मामले में। इसको भूख भी होती है ना, फिर भी अगर इसको अपनी पसंद का कुछ नहीं मिल रहा खाने में तो बाबू खाता नहीं है। तो वही बात है, अब रोज़ रोज़ तो बाहर से भी नहीं मंगवा सकते, आपको भी पता है कितने पैसे लग जाते हैं, मतलब कुछ भी करो 150 रुपये भी रोज़ के जा रहे हैं तो वो जा ही रहे हैं। बस इतना ही पीऊँगी, इसमें थोड़ा सा और पिया है मैंने, विहान ने छोड़ दिया था इतना, तो बस वही आधा गिलास मेरा जूस होता है अब रोज़ का। देखिए अब ना ऑनलाइन का ज़माना है, अब वो टाइम गया। देखो मैं आज तक हमेशा कंप्लेंट करती थी आप लोगों से कि मेरा सपना है कि मैं जिम नहीं ज्वाइन कर पा रही, क्यों? क्योंकि मेरे पास स्कूटी नहीं है, मैं बाहर दूर तक जाना नहीं कर सकती। बट ये जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है ना, ये इतना बढ़िया है ना। और मैं आज आपको बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी, मेरे को ऐसा लगा करता था पहले कि यार जिम का मतलब तो वही होता है जो हम जिम में जाके प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं मशीनों पे, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो ऑनलाइन वाले जो होते हैं ना वो बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत ज्यादा कोर्स पसंद आ रहा है, क्योंकि मेरे को पता है मेरी हालत क्या हो जाती है। और मतलब मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, उसके बाद मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती है ना, मेरे हाथ यूं भी नहीं हिल रहा होता, मेरे पैर नहीं हिल रहे होते, मतलब इतनी ज्यादा मतलब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। वो भी इतनी बेसिक एक्सरसाइज में, बहुत दिमाग से बनाई हुई एक्सरसाइजेज होती हैं कि आप पैर को ऐसे मोड़ो, वैसे मोड़ो, ऐसे करो, मतलब मूवमेंट्स, ये अलग तरीके की एक्सरसाइजेज हैं जो मैं कर रही हूँ ना। उनमें क्या होता है ना कि आपकी बॉडी वाइब्रेट होती है, वाइब्रेशन में जाती है और जोर पड़ता है। मतलब आप एक पोजीशन में, जो बेसिक पोजीशन होती है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ऐसा लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, उसमें हम अपनी बॉडी पे जो जोर डालते हैं, है ना, उससे जो वजन कम होता है ना, बहुत बढ़िया मेरे को फर्क नजर आ रहा है। मैंने अभी सिर्फ 2 दिन को ज्वाइन किया है जिम, और कल की बात बताऊं, कल मेरे को ना मूड नहीं था थोड़ा जिम करने का, ऐसे ही कोई वैसा कारण नहीं था, बस ऐसी थोड़ी सी मैं ना ऐसी हो रही थी, मैं टाइम पास कर रही थी, मैं सोच रही थी कि यार 10 मिनट ऐसे निकल जाए, 5 मिनट ऐसे निकल जाए, होता है ना। बट सर ने ना, मतलब सर की क्लास थी 8:30 से 9:30, 10:30 बजे तक खींचने की क्लास लगा दी, मीन्स आधा घंटा, लेकिन जो उनको काम करवाना था ना मेरे से एक्सरसाइज, वो करवाया फिर भी। अब देख लो अब आप। और पता है सर ने मुझे ये भी बात बोली है कि देखो आपको हम जिम एज ए जिम इंस्ट्रक्टर हायर कर लेंगे, क्योंकि देखो मेरी, आपको पता है हाइट अच्छी है ना, अभी मेरा जो भी फैट है वो सब रिड्यूस हो जाएगा उसके बाद, और मैं प्रॉपर एक्सरसाइज सीख जाऊंगी सारी प्रॉपर। उसके बाद मैं सारा उनकी जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें है, जब मुझे सब कुछ आ जाएगा, प्रो हो जाऊंगी। इसमें हो सकता है मुझे 6 महीने का टाइम लगे। सर ने बोला है कि देखो 3 महीने तो आपका वेट पूरा रिड्यूस होके हम 56 किलो पे ले आएंगे आराम से 100%। उसके बाद अगले 3 महीने हम आपको एक्सरसाइज करवा के उस वजन को मेंटेन करवा देंगे, इस तरीके से कि कल को ऐसा ना हो कि आपने जैसे मान लो जिम छोड़ दी एक्सरसाइज करनी, तो वो वजन बढ़े ना आपका। इस तरीके से आपकी बॉडी को ढाल देंगे हम। मैंने कहा ठीक है। तो बोलते अगले 6 महीने में ना आपकी लाइफ बदलने वाली है। सर ने बोला बहुत अच्छी, बढ़िया हो जाएगी, 1 नंबर का, इतनी बढ़िया बॉडी शेप में आएगी। और सर ने बोला है आपका वजन हम इस तरीके से कम नहीं करवाएंगे। कहीं आप सोचो, कई लोग होते हैं ना जिनका पूरा शरीर ही बिल्कुल हड्डियों की ढांचा बन जाता है, जहां से वजन कम करना चाहिए वहीं से होगा आपका वजन। हम ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करवाएंगे जहां पे हम खुद देखते हैं, जैसे आपका हिप्स एरिया है वो ज्यादा फैटनिंग है तो हम उसी को कम करेंगे, हम आपके थाइस जैसे उतने ही रहें,
जैसे मेरे हाथ का ये चीज हैवी है, ये चीज है ना, इसी चीज को कम करेंगे। उन्होंने बोला आपकी जैसे चेस्ट एरिया है उसको हम रिड्यूस नहीं होने देंगे, मतलब उस तरीके से हम एक्सरसाइज करवाते हैं कि पूरी बॉडी फ्लैट नहीं होएगी, समझ रहे हो आप। वो जहां जो होना चाहिए वो होगा रहेगा। इसका मतलब कि आपके जैसे एक अच्छी शेप बना के, सर ने कहा अच्छी शेप बना के हम देंगे। तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, सर ने इतने मतलब मोटिवेट किया और सर ने बोला है कि आप इस फील्ड में आओ, हम आपको करवाएंगे। मीन्स मेरे को ये है कि अगर मैं इस फील्ड में अच्छा करूंगी ना, थोड़ा अपने आप से भी एफर्ट्स डालूंगी, प्रॉपर एक्सरसाइजेस सीखूंगी, तो मुझे एक नौकरी भी मिल जाएगी, है ना, एज अ जिम इंस्ट्रक्टर की। मैं प्रॉपर इन चीजों को सीख जाऊंगी तो पक्का है 100% मिल जाएगी। तो मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इस चीज की, और मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश भी कर रही हूँ, पूरा बेस्ट दूंगी। आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि एक्सरसाइज पता है, देखो मुझे कुछ कुछ समझ तो आ रही है एक्सरसाइजेस, मैं चाहूँ तो आपके साथ शेयर कर दूं अभी करके आधा घंटा। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी अगर आधा घंटा मैंने वो एक्सरसाइज की ना, फिर रात को सर की जो होती है क्लास अब 8:30 बजे, मेरे अंदर कुछ नहीं बचेगा, फिर मैं सर के सामने एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी, मैं थक जाऊंगी उस टाइम। इसीलिए मैं सिर्फ वो सोचती हूँ कि सर के सामने 100% देना है मुझे, इसीलिए मैं अब दिन में नहीं करती। और सर ने मुझे बोला भी नहीं है कि वही एक्सरसाइज दिन में दोबारा रिपीट करो, तो जितना कहा है उतना ही कर रही हूँ मैं फिलहाल। और खाने पीने का मामले में मैंने आपको बता दिया, जो जैसे मीठा तो कुछ भी नहीं लेना है, चीनी नहीं, गुड़ नहीं, शक्कर नहीं, किसी तरीके का कोई मीठा आपकी उसमें नहीं होना चाहिए। दूध है, अगर हम 1 गिलास पी रहे हैं तो दही अगर आप रोज की 1 कटोरी कर रहे हो तो उसको आधी कटोरी कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कटोरी भर के दूध भी पी रहे हो, दही भी पी रहे हो। अगर 1 गिलास दूध ले लिया तो दही कम, और अगर दूध ज्यादा ले लिया किसी दिन तो उस दिन दही कम कर दो, दही ज्यादा खा ली उस दिन दूध कम कर दो। तो खाने पीने के मामले में सर ने मेरे को 4 रोटी का हिसाब दे रखा है पूरे दिन में, कि मैं 4 रोटी खा सकती हूँ। मेरे मतलब उसमें सर ने कहा है कि हम आपका स्किन भी डल नहीं होने देंगे, आपको 4 लीटर पानी पीना है। मैंने सुबह से देखो अभी क्या 1:30 बज चुका है, अभी तक सिर्फ 1 गिलास पानी पिया, और मेरा 14 गिलास पीने का सर ने टारगेट रखा हुआ है। तो अभी ये वीडियो जैसे मैं एंड करूंगी मैं 2 गिलास पानी पीऊंगी, क्योंकि मुझे पता है 14 गिलास तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। इतना पानी मैं कहाँ से पीऊं, जो बंदा 3 गिलास भी पूरे दिन में पानी ना पीता हो। मेरे को तो 8 गिलास भी बहुत ज्यादा लगता है, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि सर ने जो जो बातें कही है, क्योंकि सर ने बोला है मेरे को कि अगर आप जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करोगे सिर्फ, तो हम आपका 1 महीने में 6 किलो वजन 100% कम करवा देंगे, 100%, ज्यादा बेशक हो जाए। और अगर आप अपनी तरीके से चलोगे कि हाँ चलो ये भी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, फिर कम होगा, कम थोड़ा 3-4 किलो वजन महीने का। तो मुझे तो है कि चलो अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। मैं सर की एक एक चीज को अच्छे से फॉलो करूंगी, जैसा सर बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी, ताकि मेरे को अच्छा रिजल्ट मिले। और देखना आप भी बताना हर दिन के हिसाब से, दिन जैसे अब जाएगा ना यूट्यूब पे वीडियोस जाएंगी, कि पर डे मेरे बॉडी में कितना चेंज आ रहा है, कितना मेरे फेस पे ग्लो वापिस आ रहा है ना। सर ने मेरे को बोल रखा है कि जो भी आप पूरे दिन में खाते हो अगले 10 दिन तक रोज मेरे को सर को लिखित में देना है कि मैं क्या खा रही हूँ पूरे दिन में। सर मेरे को पूरा का पूरा ब्यौरा, और वो सर फिर चेक करते हैं ऑनलाइन क्लास में, और उसके बाद वो मुझे बताते हैं इसमें ये गड़बड़ है वो है, और वो प्रॉपर अपना भी डाइट चार्ट देंगे कि उसको फॉलो करना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 1500 रुपए में यार अच्छी सेहत मिल जाएगी 1 महीने, 1500 रुपए महीने के हिसाब से तो क्या चाहिए, इतने तो हम डॉक्टर की फीस वगैरह भी दे देते हैं। तो बस मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूँ इस टाइम, इसीलिए मैं किसी तरीके का कोई भी स्ट्रेस वाला कुछ भी चीजों में पढ़ना नहीं चाहती हूँ, कि टेंशन में ज्यादा इंसान नेगेटिव साइड जाता है। तो इतना अच्छा मैं कर रही हूँ, तो इस फील्ड में मेरे को लगता है कि मैं सच में अच्छा कर लूंगी। आने वाले टाइम में एज ए जिम इंस्ट्रक्टर मुझे नौकरी मिल जाएगी, अगर मैंने 6 महीने अपना 100% दिया। हेल्थ न्यूट्रिशन में अच्छी मैंने समझ दिखाई। मेरी जैसी लड़की जिसको ईटिंग डिसऑर्डर रहा है, वो अगर इस फील्ड में कुछ कर गया है ना, तो कितना बढ़िया बात होगी, कितना बढ़िया, सोच के देखिए। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड कर देती हूँ, ज्यादा लंबी होगी। देखो कुछ असर तो हो रहा है पहले से, है ना, मुझे लग रहा है, बट प्रॉपर तो कम से कम 1 महीना तो लगेगा फर्क, आपको मेरे में दिखेगा फर्क। मैं अभी उम्मीद भी नहीं करती कि आप लोग कमेंट करो कि हाँ पतले हो गए, ये हो गए, वो हो गए, नहीं, क्योंकि अभी मैंने पता है 2 दिन में मेरा 1 किलो वजन कम हुआ है। लेकिन मैं ये चीज पे अभी वो नहीं करती ज्यादा नोटिस, क्योंकि देखो वजन ना ऐसा होता है कि कभी एकदम से 1 किलो कम दिखा देगी मशीन, 2 दिन बाद ज्यादा भी दिखा दे, तो उस चीज पे मैं मैटर नहीं करती। मेरे को देखना है महीने में कितना कम होता है ना। तो मैंने लिख रखा है 69.2 kg से शुरू किया है मैंने, 69.2। देखते हैं ये वजन मेरा, मैं तारीख भी लिख रखी है कब से इतने पे किया है, तो कब तक मेरा इतने पे जाता है। एक बार मेरा कम हो गया ना वजन, इतने पे आ गई, फिर देखना, फिर
ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।